यूएस का एक ऐसा जगह के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ कि उस जगह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उस लोकेशन से एलियन का कुछ संबंध रहा है। उसने कहा है कि वो खुद उन स्पेसशिप को देखा है जो ये दुनिया का बिल्कुल नहीं था। 1989 में एक आदमी ने दुनिया को हिला दिया। बॉब लेजर ने जब क्लेम किया कि एरिया 51 एक सीक्रेट जोन में एलियन स्पेसक्राफ्ट पे रिसर्च हो रही है। ये जगह दुनिया भर में वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस प्लेस में से एक रहा है, जिसका नाम है एरिया 51। My name's Bob Lazar. I'm known for working at a classified base and reverse engineered alien spacecraft. क्या ये जगह सच में एलियन का बेस है? क्या यहाँ एलियन पे रिसर्च किया जाता है? क्या यहाँ टाइम ट्रेवल हो रहा है? और सबसे इम्पोर्टेंट कि गवर्नमेंट हमसे क्या छिपा रही है? तो चलिए जानते हैं व्हाट इज द हार्श रियलिटी बिहाइंड एरिया 51। Thousands of UFO enthusiasts taking to the Nevada desert this weekend, inspired by a viral meme to storm Area 51. And appear to be UFOs. Here's the video up here. Are people talking about this, or any of the true believers holding out hope that famous for extraterrestrial conspiracy theories? Now millions say they're going to visit after a post went viral on Facebook, and officials are on alert. We'll read. Order issued for Area 51. Area 51. Area 51. What exactly goes on at Area 51? 24 जून 1947 एक नॉर्मल दिन, लेकिन उस दिन एक ऐसा घटना होता है जिसने मॉडर्न यूएफओस थ्योरी को जन्म दिया। केनेथ अर्नोल्ड, जो कि एक पायलट और एक बिजनेसमैन थे, जब वाशिंगटन के माउंट रेनर के पास अपने एयरक्राफ्ट से फ्लाई कर रहे थे, तब उन्होंने देखा 9 फास्ट मूविंग मेटेलिक ऑब्जेक्ट। उन्होंने रिपोर्ट किया कि ये ऑब्जेक्ट सॉसर की तरह मूव कर रहे थे। यहीं से पैदा हुआ वर्ड फ्लाइंग सॉसर। मीडिया ने इसे सेंसलाइज किया और पूरे अमेरिका में यूएफओ का हाइस्टीरिया फैल गया। और जैसे जैसे लोग इस पे चर्चा करने लगे, वैसे वैसे एरिया 51 का नाम भी लोगों में तेजी से फैलने लगा। 1989 में एक इंटरव्यू अमेरिका को हिला देता है। बॉब लेजर नाम का एक साइंटिस्ट क्लेम करता है कि उसने एरिया 51 के एक हाइडन बेस एस4 में काम किया है। लजार का कहना था कि वहाँ एलियन स्पेसक्राफ्ट रखे गए हैं जिन पे रिवर्स इंजीनियरिंग का काम हो रहा है और उनका प्रोपल्सन सिस्टम चल रहा है एक रियर एलिमेंट पे, एलिमेंट 115। उस समय ये एलिमेंट साइंटिफिक वर्ल्ड में एग्जिस्ट भी नहीं करता था, पर 2003 में इसे आर्टिफिशियली बनाया गया। बॉब लेजार के मुताबिक एलियन क्राफ्ट का प्रोपल्सन सिस्टम ग्रेविटी को बेंड करता है। ह्यूमन इसे कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं और बॉब लेजर का क्लेम एरिया 51 को लेकर एक बहुत ही बड़ा मिस्ट्री बना गया। 1950 में कोल्ड वॉर चल रहा था। अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे पे नजर बनाए रखना चाहते थे। Paranoia was growing about communist infiltration of unions, the entertainment industry and the military and government itself. कने एक सुपर सीक्रेट प्लान बनाया, एक ऐसा स्पाई एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग जो सोवियत रडार से डिटेक्ट ना हो सके। ये प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट एक्वाटोन, जिसमें डेवलप्ड हुए लेजेंडरी U2 स्पाई प्लान। इस प्लान की टेस्टिंग के लिए एक लोकेशन चुना गया। एरिया 51 एक टॉप मिलिट्री बेस है जो नेवादा डेजर्ट में लोकेटेड है। ऑफिशियली इसे ग्रूम लेक भी कहा जाता है। ग्रूम लेक, जिसे हम एरिया 51 भी कहते हैं, ये जगह इतनी आइसोलेटेड थी कि सीक्रेट रखी जा सकती थी। और 1955 से एरिया 51 अमेरिका के अल्ट्रा सीक्रेटिव मिलिट्री और एरियल टेस्टिंग का हब बन गया। सिर्फ U2 ही नहीं, बाद में SR-71 ब्लैकबर्ड जैसे फ्यूचरिस्टिक एयरक्राफ्ट भी यही टेस्टिंग हुए। मैटी रॉबर्ट नाम का एक कॉलेज स्टूडेंट एरिया 51 पे बहुत ही इंटरेस्ट लेता है और एरिया 51 के अंदर जाकर वो इसका रियलिटी जानना चाहता था। यही देखकर रॉबर्ट ने फेसबुक इवेंट बनाया जिसका नाम था स्टॉर्म एरिया 51 दे कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस। 2 मिलियन से ज्यादा लोग इस इवेंट में ज्वाइन किए और सब साथ में अंदर जाने के लिए कंफर्म किए। वो डिसाइड करते हैं कि अगर वो नारुतो की तरह भागे तो उन्हें कोई नहीं पकड़ पाएगा। आपको बता दें कि ये इवेंट एक मजाक में बनाया हुआ मीम था। Started as a joke on Facebook, now has reached millions of people, and it's turning into an alien enthusiast festival. मैटी रॉबर्ट पीछे हट जाते हैं और गवर्नमेंट से बोलते हैं कि ये एक मीम था। Joke while I was playing video games, man, and it's taken off to this like absolutely wild monster. The FBI agents that showed up, they showed up at 10 a.m. So because I was kind of scared at this. टीज ग्रेजर नाम का एक यूट्यूबर जो एरिया 51 के अंदर जाने की कोशिश किया था, तो उसे 3 दिन के लिए जेल भी हुआ था।